राधा वल्लभ लाल की जय। अब आज जो हमें सबसे जरूरी लगा बोलने का वो तो मैं बोल रहा हूं। असहाय जीव जंतु जो बेचारे न कुछ कह सकते हैं और न ही उनमें इतनी सामर्थ्य कि वो कुछ कर सकते हैं, बिना कारण लोग डंडे उठा करके मारते हैं, खास करके कुत्तों को, गायों को। अरे राक्षसों जैसा व्यवहार मनुष्य करने लगा है, अमानवीय व्यवहार है, मतलब राक्षसी व्यवहार है। कैसा प्रवृत्ति मनुष्य का हो गया है, इंसान का होते जा रहा है। कई जगह गायों को बांध करके जो दूध नहीं देती है उसको बिना भोजन के महीनों दिन तक छोड़ दिया जाता है। अरे बाकी तो सब छोड़ दो, गायों के ऊपर और जो ये नंदी बैल होते हैं जिनको छोड़ दिया जाता है, वो बेचारे उनके ऊपर लोग एसिड तक डाल देते हैं, क्या तो कि हमारे ये खेत में आ गया। असहाय जीव जंतु, बिना बोलने वाले, जो बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते। अरे बाहरी मुख से वो नहीं बोल रहा है पर अंदर से जो बोल रहा है वो परमात्मा तक पहुंच रहा है। तुम्हारा लोक परलोक तो बिगड़ा ही बिगड़ा, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों की भी दुर्दशा वो भुगतना पड़ेगा और भोगना पड़ेगा। तुम किसी ऐसे असहाय जीव जंतुओं के साथ अमानवीय व्यवहार करते हो, विकृत व्यवहार करते हो। देखो कैसे मार करके काट करके खा रहे हैं लोग, और नाम देते हैं कि हमारा ऐसा संविधान इजाजत देता है। अरे अपनी उंगली काट करके देख, एक छोटी सी, फिर समझ में आएगा कि दर्द और पीड़ा और तड़प क्या होता है। और तुम उसको काट करके खाते हो। असहाय जीव जंतुओं की सेवा करने में जो आनंद मिलेगा वो करके देखो। किसी असहाय जीव जंतु की सेवा करके एक बार तुम देखो, ऐसा हृदय शीतल रहेगा और ऐसा लगेगा कि हमने सच में कोई बहुत ही परमानंद का काम किया है। और एक तुम प्रताड़ित करके, उसको पीट करके, उसको मार करके, वो तुम बाहर से भले ना कहो पर अंदर जो उसकी स्थिति होती है, जो ऐसा व्यवहार करता है, उसका देख लो। हमें समझना पड़ेगा, हमें समझना इसलिए पड़ेगा कि हम अगर ऐसा आचरण और व्यवहार करेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी वैसा ही उसी राह पर चलेगा, क्योंकि हम शिक्षा वैसा उसको देंगे और दे ही रहे हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तुम जो कर्म करोगे उसका फल तुमको भोगना ही पड़ेगा, और तुम भोगोगे से भोगेगे, आने वाली कई पीढ़ियां भोगेगी। बाढ़े पूत पिता के धर में और किरखी उपजे अपने कर में। ये हम लोगों को बचपन से कहावत घर घर में सुनने को मिली। पिता का कर्म पुत्र को भोगना पड़ता है। अगर पिता अच्छा कर्म करता है, उत्तम कर्म करता है, शास्त्र अनुकूल कर्म करता है, तो उसका पुत्र में जो प्रवृत्ति आएगी वो देखो कैसा होगा। वो पुत्र भगवत युक्त होगा, भक्ति युक्त होगा, शतोगुनी होगा और दूसरे को सुख पहुंचाने लायक होगा। और जब पिता का आचरण धर्म विरुद्ध होगा, आचरण शास्त्र विरुद्ध होगा, अमानवीय होगा, तो उसका पुत्र का भी कहीं ना कहीं वैसा ही संस्कार आएगा। इसीलिए हम अपना व्यवहार और हम आचरण को भी सुधारें। 15 साल, 18 साल, 12 साल, 20 साल का बच्चे माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, क्यों? क्योंकि तुमने ही तो डाला है उनके अंदर संस्कार ऐसा। जो बोएगा वो काटेगा, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से होए। तो हमें सोचना पड़ेगा, और अगर आज नहीं सोचेंगे, वक्त तो हमें सब कुछ सिखा देगा। क्योंकि वक्त बचा नहीं है, वक्त निकल रहा है, हम कर्म बिगाड़ रहे हैं। घूमते रहो, ये 84 लाख योनि तो है ही बाकी तुमको भुगताने के लिए। और जो वो भी बाद में, उसके ऊपर भी पहले नरक के द्वार खुले हैं। जो तुम ये सारे कुकृत कर रहे हो उसके नरक के द्वार खुले हैं, और उसके बाद यहाँ 84 लाख योनि। तो भोगो, भटको। और ऐसा व्यवहार और आचरण करने वाले लोग ये कहते हैं कि हम नरक देखने जा रहे हैं। किसने देखा है? तो किसने नहीं देखा, तुम ही देखोगे। और तुमने देखा भी है पर भूल गए हो। यहीं जाकर के देखो, जेल भरी पड़ी है, वो नरक से कम है क्या? अरे सूर्य की रोशनी के लिए तड़प जाओगे, ऐसी ऐसी यहीं भी यातना दी जाती है, इसी संविधान और इसी कानून में, इसी देश की। तो अपनी अहंकार और मूढ़ता के बस ऐसा आचरण और कर्म मत बिगाड़ो जो तुम्हें और तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को ये भुगतना पड़े। अरे कुछ ऐसा करो जो दूसरे को सुख पहुंचा करके, दूसरे को सुख दे करके यहां से जाएं, कि जहां जाएं वहां भी ऐसा लगे, अरे जो परमात्मा के अंश तुम्हारे अंदर है, जिसने तुमको जन्म दिया, इस सृष्टि पर मनुष्य तन दिया, वो लोगों को दुख तकलीफ देने के लिए नहीं, उसको सुख पहुंचाने के लिए, परोपकार करने के लिए। पर मनमानी आचरण करते रहो,
पर जो लोग हम यही कहते हैं कि जो लोग सात्विक प्रवृत्ति के हैं और जो सतोगुणी हैं और जिनमें को जीवों से प्रेम है, लगाव है, उनके प्रति थोड़ी भी संवेदना है, असहाय जीव जंतुओं को जरूर ख्याल रखें, जरूर उनको जितना बन सके सेवा करें। सब में परम पिता परमेश्वर ही है, सब में श्री कृष्ण ही है, उन्हीं के अंश है सब जीव भी। बस इसी भाव से उनकी सेवा जरूर करें। अरे कुछ नहीं तो उसको दुख तो ना दें, अगर नहीं बने सेवा तो दुख मत दो। राधा वल्लभ लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय।